हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। खैर मकदम है उर्दू क्लासेज में। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ये ग्रामर जो है शुरू से अभी तक जो चल रहा है वो है ये। आप लोग अगर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखे हैं तो वो भी देखिए, और ये जो आज का है जो पार्ट 4 बनने जा रहा है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग पूरी वीडियो को देखें। अगर आपको अच्छा लगेगा देखने के बाद तो आप लाइक कीजिएगा, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं कि लाइक करना है आपको, या अच्छा लगे तो कमेंट करना है। ठीक है? तो पहले हम आप लोगों को बता देते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो अपने हिसाब से देखिएगा कि क्या लाइक करना है या नहीं करना है। तो कवायद का जो पाठ चल रहा है, आज हम लोग पढ़ेंगे ये हरूफ का बयान, हरूफ के बारे में कि हरूफ क्या है। हर्फ का जमा है क्या? हरूफ। ठीक है? तो ये हरूफ के बारे में पढ़ेंगे, कौन-कौन सा हरूफ जो है कौन-कौन से भाषा से लिया गया है जो कि उर्दू में आया हुआ है। ये भी आप लोगों को मालूम है कि उर्दू जो है वो कई भाषाओं से, कई ज़बान से, कई लैंग्वेज से लेकर के तब ये उर्दू भाषा, उर्दू ज़बान जो बनाया गया है। जैसे कि आप लोगों को पहले भी हम बता दिए थे पार्ट 1 शायद या पार्ट 2 वीडियो जो है उसमें, कि उर्दू ज़बान जो है वो अरबी, फ़ारसी और हिंदी तीनों ज़बान से मिल करके तब ये उर्दू ज़बान बनी है। तो यहाँ पे वही देखा जाएगा कि हरूफ का बयान, हर्फ जो है, हर्फ का जमा हरूफ, ये कौन-कौन सा अरबी से है, कौन-कौन सा फ़ारसी से है, कौन-कौन सा हिंदी से है। ये ले करके तब इस चीज़ को उर्दू ज़बान बनाया गया है। तो चलिए आज हम लोग ये स्टार्ट करते हैं। ठीक है? तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है हरूफ का बयान। थोड़ा-थोड़ा वीडियो छोटा-छोटा बना रहे हैं ताकि आप लोगों को भी ज़्यादा ऐसा ना हो कि इतना लंबा वीडियो बन गया। छोटा-छोटा वीडियो बना रहे हैं, इसी में देखिए आप लोग, इंशाल्लाह लगातार देखिएगा तो कामयाबी ज़रूर इसमें हासिल कर सकते हैं। इसमें हरूफ का बयान ये हर्फ की जमा है हरूफ। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि खालिस, अरबी हरूफ, अरबी, ये अरबी से जो लिया गया है। अरबी हरूफ जो है कौन-कौन से हैं? जो उर्दू भाषा में, उर्दू ज़बान, उर्दू लैंग्वेज में जो ये हरूफ आए हुए हैं, तो ये आखिर कौन से हरूफ है, कौन से हर्फ है जो कि उर्दू में आए हुए हैं। तो ये अरबी के ये टोटल 10 ऐसे हर्फ है, हरूफ है जो कि उर्दू में ये शामिल किया गया है अरबी से लेकर के। तो वही कह रहे हैं कि खालिस अरबी हरूफ उर्दू में कितने लिए गए हैं? तो 10 लिए गए हैं। यहाँ पे लिख दिए हैं 10 टोटल। कौन-कौन सा? से, है, क्या है? से, है, साद, जाद, तो, जो, आइन, गैन, काफ, हमजा। आपको याद करना है से, है। ठीक है? एक बार में ऐसे याद कर लेना है आपको। क्या करना है? ये जो लिखा हुआ है से, है, साद, जाद, तो, जो, आइन, गैन और काफ, हमजा। कैसे? से, है, साद, जाद, तो, जो, आइन, गैन, काफ, हमजा। ठीक है? ये टोटल अरबी हरूफ जो है ये 10 है, जो कि है से, है, साद, जाद, तो, जो, आइन, गैन, काफ और हमजा। ये टोटल अरबी हरूफ है। यहाँ तक क्लियर? अगर याद नहीं हुआ तो इसको बोलिए बार बार, तभी याद होगा। से, है, साद, जाद, तो, जो, आइन, गैन, काफ, हमजा, ये सब क्या है? अरबी हरूफ है। ये टोटल 10 आए हुए हैं। ठीक है? फिर आगे देखिए, ये कह रहे हैं खालिस फारसी, फारसी हरूफ जो है वो उर्दू में कितने आए हुए हैं? फारसी से कितने लिए गए हैं? तो यहाँ पे लिखे हैं 4 लिखे हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा 4 है। अब क्या है? से, पे, जे, गाफ। कौन-कौन सा है फारसी? फारसी से कौन-कौन सा लिया गया है? तो यहाँ पे है से, पे, जे, गाफ। फारसी हरूफ जो है वो 4 है जो कि उर्दू में शामिल किया गया है। वो है से, पे, जे, गाफ। ये टोटल मिल करके कितने हैं? 4 है। ये फारसी से लिए गए हैं, तो आपको याद रखना है से, पे, जे, गाफ। ठीक है? ऐसे बोलना है तभी याद होगा। अगला देखिए खालिस हिंदी। देखिए अब हिंदी से भी लिया गया है।
हिंदी हरूफ कितने हैं? ये उर्दू में जो बनाया गया, उर्दू जबान जो आया हुआ है, तो ये हिंदी से कितने वो लिए गए हैं हरूफ को, ठीक है। तो ये आपका टोटल यहाँ पे लिखे हुए हैं 18 है। टोटल कितना है? 18 है। कौन कौन सा है? पे, डाल, रे, पे, डाल, रे, ठीक है। उसके बाद हरूफ मुरक्किब, ये आप लोगों को हम पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं। हरूफ मुरक्किब कितने होते हैं? तो आप लोगों को मालूम होगा कि 15 होते हैं। ये बता भी चुके हैं। अगर कोई नहीं जानते तो पिछला वीडियो देख लेंगे, उनको मालूम चल जाएगा कि हरूफ मुरक्किब किसे कहते हैं और उसकी तादाद कितनी है, उसकी संख्या कितनी है। तो हिंदी से हरूफ लिए गए हैं पे, डाल, रे, और हरूफ मुरक्किब कितने? 15 है। तो 15 और 16, 17, 18, ये टोटल मिलकर के कितना हो गया? 18। तो हिंदी से खालिस हरूफ जो लिए गए हैं 18 लिए गए हैं। फारसी से लिए गए हैं 4 लिए गए हैं। उसके बाद अरबी से लिए गए हैं 10 लिए गए हैं। इसको आपको याद रखना है। से, है, सा, जा, तोजो, ऐन, गैन, काफ, हमजा, ये आपका क्या है? 10 है, जो कि अरबी से लिया गया है। और फारसी से, पे, जे, गाफ, जो कि ये 4 है, ये फारसी से लिया गया है। उसके बाद हिंदी से टे, डाल, रे और हरूफ मुरक्किब टोटल 15, 15 3 18, ये टोटल लिए गए हैं। यहां तक बात समझ में आ गई है? तो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर बताया गया है कि अरबी और फारसी, देखिए अरबी और फारसी दोनों जबानों में मुस्तामिल हरूफ, ठीक है। अरबी से भी फारसी से भी दोनों जबानों में, ये जो दोनों जबान जो है ये मुस्तामिल हरूफ कितने हैं? यानी अरबी और फारसी को दोनों मिला करके, ये दोनों जबान से मिला करके ये कितने लिए गए हैं हरूफ जो है? तो ये 4 लिए गए हैं। याद रखिएगा, अरबी और फारसी से मुस्तामिल हरूफ जो है वो 4 लिए गए हैं, ठीक है। अरबी और फारसी कौन कौन सा है? दाल, रे, खे, ऐन। आपको याद रखना है कि अरबी और फारसी से मुस्तामिल हरूफ जो है वो 4 लिए गए हैं दोनों जबानों से। टोटल 4 कौन कौन सा है? दाल, रे, खे, ऐन। क्या है? दाल, रे, खे, ऐन। बोलिए, दाल, रे, खे, ऐन। दाल, रे, खे, ऐन अरबी और फारसी के मुस्तामिल हरूफ है, जो कि 4 लिए गए हैं। यहाँ पे लिख दिया गया है। फिर आगे दिया गया है कि फारसी और हिंदी दोनों जबानों में मुस्तामिल हरूफ कितने हैं? देखिए अरबी और फारसी से तो 4 लिए गए थे। अब ये कह रहा है कि फारसी और हिंदी दोनों जबानों में मुस्तामिल हरूफ कितने हैं? ठीक है, तो ये 3 है। यहाँ पे लिख दिया है 3 है। पे, चे, गाफ, ठीक है। फारसी और हिंदी हरूफ दोनों मुस्तामिल जो हरूफ है वो कितने लिए गए हैं? 3 लिए गए हैं। पे, चे और गाफ टोटल 3, और अरबी और फारसी से टोटल 4, दाल, रे, खे, ऐन। यहां तक बात समझ में आई? तो फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये तो बात हो गई हरूफ का बयान, ये कौन कौन सा हरूफ किस में से लिया गया, कौन कौन सा भाषा से लिया गया है, और ये यहाँ पे लिख दिया गया है। आगे अब एक टॉपिक आता है हरूफ शमसी। आप लोग नाम भी सुने होंगे, जो लोग पहले से पढ़े होंगे वो लोग तो नाम जरूर सुने होंगे कि हरूफ शमसी किसे कहते हैं। हरूफ शमसी, ठीक है। हरूफ शमसी, देखिए ये क्या होता है, पहले इसके बारे में जान लें। वह हरूफ है, हरूफ शमसी किसे कहते हैं कि हरूफ शमसी वह हरूफ है जिनसे पहले अलिफ, ये अलिफ और लाम, अलिफ और लाम आते हैं, मगर उस वक्त लाम का तलफ्फुज नहीं होता है, ठीक है। यहां ध्यान दीजिए, हरूफ शमसी किसे कहते हैं? तो वह हरूफ है, यानी हरूफ शमसी वह हरूफ है जिनसे पहले अलिफ और लाम आते हैं। हरूफ शमसी से पहले अलिफ और लाम आते हैं, ठीक है, मगर उस वक्त लाम का तलफ्फुज नहीं होता है। अलिफ लाम आते हैं लेकिन लाम को नहीं पढ़ते हैं। लाम क्या हो जाता है? साइलेंट हो जाता है, उसको नहीं पढ़ते हैं। लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है। जिनसे पहले हरूफ शमसी, जिनसे पहले अलिफ लाम आते हैं हरूफ शमसी से पहले, मगर उस वक्त लाम का तलफ्फुज नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये साइलेंट हो जाता है।
और लाम के बाद का हर्फ जो होता है, लाम के बाद का हर्फ मुशद्दिद, मुशद्दिद का मतलब होता है तशदीद, तशदीद दे देते, तशदीद का मतलब वो डबल बना दिया जाता है, मुशद्दिद होता है। इनकी तादाद कितनी है? 14 होती है, यानी हरूफ शमशी की तादाद टोटल 14 होती है, ठीक है। और हरूफ शमशी के पहले अलिफ लाम आते हैं, ठीक है, मगर लाम का तलफ्फुज नहीं होता है। उसके बाद वाला जो हर्फ आता है हरूफ शमसी, तो उसके ऊपर तशदीद लग जाता है, यानी उस चीज को डबल बना दिया जाता है, ठीक है। बात समझ में आई? फिर बता देते हैं। हरूफ शमसी वह हरूफ है जिनसे पहले अलिफ लाम आते हैं। देखिए ये हरूफ शमसी सब है, ये हम बताएंगे, टोटल 14 है कि इसके इन सब के पहले अलिफ लाम आते हैं, लेकिन उस वक्त लाम को हम लोग साइलेंट रख देते हैं, लिखते हैं लेकिन साइलेंट रख देते हैं। और जो लाम के बाद का हर्फ आता है, ये इन सब में से, ये 14 में से, तो लाम के बाद का जो हर्फ आता है, कोई भी इसमें से आ जाए तो उस पर एक तशदीद होता है, ठीक है, मुशद्दिद होता है, तशदीद, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं? हरूफ शमसी कहते हैं। इनकी तादाद 14 होती है। कौन कौन सा है हरूफ शमसी में? याद रखिएगा इसको, पे से दाल जाल रे जे, इसको याद रखिए ऐसे, पे से दाल जाल रे जे, सीन सीन सात जात तो जो लाम नून, ये टोटल है। हरूफ शमसी की तादाद कितनी है? तो 4 है। बात समझ में आई? हरूफ शमसी की तादाद कितनी है? हरूफ शमसी की तादाद कितनी है? तो 14 है, ठीक है। तो ते से दाल जाल कैसे याद रखेंगे? ते से दाल जाल, इसको बार बार बोलेंगे, बार बार बोलेंगे। ते से दाल जाल रे जे सीन सीन सात जात तो जो लाम नून। कैसे? ते से दाल जाल रे जे सीन सीन सात जात तो जो लाम नून। ते से दाल जाल रे जे सीन सीन सात जात तो जो लाम नून। ये टोटल कितने हैं? तो 14 है। हरूफ शमसी कितने हैं? तो 14 है। अब इसका एग्जाम्पल्स वगैरह देख लीजिए कि क्या ये कह रहा है, इसके पहले जो कह रहा है क्या वाकई में ये पढ़ा जा रहा है? देखिए ये हरूफ शमसी क्या है, देखिए ये तशदीद जिस पे है वो समझिए कि हरूफ शमसी है, हरूफ शमसी है। तशदीद है इस पे, रे पे है। देखिए इसमें रे है कहीं, हाँ यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे रे है, यहाँ पे रे है, तो इसके ऊपर क्या है? तशदीद है, तशदीद है। इसके पहले अलिफ लाम आए हैं, तो अलिफ लाम जो आए हैं, तो लाम को हम क्या करेंगे? लिखेंगे, लेकिन इसको पढ़ेंगे नहीं, साइलेंट हो जाएगा। तो इस लाम को हम काट दिए, नहीं पढ़ेंगे। कैसे पढ़ते हैं हम लोग? अर रहीम, अर रहमान, ये सब अरबी में हम लोग पढ़े होंगे, पढ़े हैं, पढ़े होंगे क्या? पढ़े हैं। इस लाम को साइलेंट रख देंगे, ऐसे पढ़ देंगे, अलिफ को डायरेक्ट इसमें मिला देंगे, ये लाम को क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। अर रहीम, इसको पढ़ेंगे क्या? अर रहीम, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो है, यहाँ पे भी अलिफ लाम है, लेकिन जाद है, इसके ऊपर तशदीद है। देखिए जाद हरूफ शमसी है, जाद है, यहाँ पे ये जाद है, तो इस पे तशदीद है, तो इसके पहले अलिफ लाम आया है, तो अलिफ लाम आया है, तो लाम को क्या करेंगे? साइलेंट कर देंगे। यहाँ पे हम लिखे भी हैं, देख लीजिएगा। और ये पहले वाला से क्या कर देंगे? मिला देंगे। अज़ुहा, ये भी अरबी में पढ़े होंगे हम लोग, अज़ुहा, ठीक है। ये लाम को छोड़ देंगे, अज़ुहा वगैरह, ऐसे ही ये पढ़ते हैं। ये हरूफ शमसी है। ते से दाल जाल रे जे सीन सीन सात जात तो जो, ठीक है, लाम नून, ये सब क्या है? हरूफ शमसी है। अब अगला देखिए हरूफ कमरी, ये भी नाम सुने होंगे, हरूफ कमरी, तो इसकी भी तादाद 14 होती है। ये क्या कह रहा है कि वह हरूफ है जिससे पहले अलिफ लाम आते हैं, इसके भी पहले अलिफ लाम आते हैं, हरूफ कमरी के पहले भी अलिफ लाम आते हैं, तो उस वक्त अलिफ का तलफ्फुज नहीं होता है। किसका? तो अलिफ का तलफ्फुज नहीं होता है। याद रखिएगा, हरूफ शमसी में लाम का तलफ्फुज नहीं होता है, और हरूफ कमरी में अलिफ का तलफ्फुज नहीं होता है, यानी अलिफ को साइलेंट कर देते हैं, ठीक है। तो कारक वह हरूफ है जिससे पहले अलिफ लाम आते हैं, तो उस वक्त अलिफ काट दिए, अलिफ का तलफ्फुज नहीं होता है, सिर्फ लाम का तलफ्फुज होता है। क्या चीज का? तो लाम का तलफ्फुज होता है। देखिए आप याद रखिएगा, हरूफ शमसी में लाम को छोड़ते हैं, हरूफ कमरी में अलिफ को छोड़ देते हैं, बस यही है। इनकी तादाद कितने हैं? 14 है, ये भी है।
तो ये हरूफ शमसी ते से दाल याल रे जे सीन सीन सात जा तो जो लाम नून था टोटल, और हरूफ कमरी भी 14 है। तो ये कौन कौन सा है? तो अलिफ बे जीम है खे, अलिफ बे जीम, अलिफ बे जीम है खे, आइन गैन फे काफ काफ मीम वाव है ये टोटल 14 है। कौन कौन सा? अलिफ बे जीम है खे, आइन गैन फे काफ काफ मीम वाव है ये सब क्या है? हरूफे कमरी है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल्स वगैरह ये सब बोलिएगा आप लोग, हम लोग बराबर यहाँ पे हम आपको कैसे रटवाए हम, इसको आप लोग अपने घर पे कॉपी में नोट कर लीजिएगा, इसको रटते रहिएगा, बोलते रहिएगा तो आपको याद होगा। ठीक है, तो अलिफ बे जीम है खे आइन गैन फे काफ काफ मीम वाव है ये टोटल हरूफे कमरी है। ठीक है, अब देखिए इन सब के पहले ये जो है अलिफ लाम भी आते हैं इन सब के पहले, लेकिन उस वक्त अलिफ को छोड़ देते हैं, और हरूफ शमसी में अलिफ को पढ़ते थे, लाम को छोड़ देते थे। इसमें क्या करेंगे कि अलिफ को छोड़ेंगे, लाम को पढ़ देंगे। जैसे ये पढ़ेंगे बिलफर्ज, ये अलिफ को क्या कर देंगे? साइलेंट लिखेंगे, लेकिन इसको नहीं पढ़ेंगे। ये बिल डायरेक्ट इसमें मिल जाएगा, बेलाम में बिलफर्ज। ठीक है, अब ये अलिफ को यहाँ पे भी छोड़ेंगे, वल कमर ये पढ़ देंगे इसको, वल कमर। देखिए इसमें फे है, देखिए तो ये फे आया हुआ है, फे है, इसका मतलब क्या है? ये हरूफे कमरी है, तो हरूफे कमरी है तो अलिफ को छोड़ेंगे, डायरेक्ट अलिफ को छोड़ करके लाम में मिला देंगे। ये आपको पकड़ने का तरीका है। ठीक है, डायरेक्ट हम लाम में मिला देंगे। इसमें देखिए बड़ी काफ है, यहाँ पे है, तो देखिए तो अलिफ को छोड़ेंगे, लाम मिलाएंगे, वल कमर ये पढ़ दिए। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोगों को क्या करना है? पढ़ना है और समझना है। तो हमें पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड कमेंट्स कीजिएगा, और लोगों तक इसको शेयर कीजिए, जिनको इस चीज की जरूरत है उनके पास शेयर कीजिए, और उनको भी मौका दीजिए कि वो भी ऑनलाइन कम से कम घर बैठे हुए पढ़ ले उर्दू ग्रामर। यहाँ बेसिक से पढ़ाई होती है ना। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।